पास मान लीजिए कि एक बॉडी है, यहाँ पे हम एक बॉडी बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बॉडी है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे है। अब मेरा बच्चा एक ना फोर्स जो बायोंसी फोर्स है वो लगेगा इसके ऊपर, वो लगेगा इसके ऊपर, ऐसे ऐसे लगेगा ना, जो हमने अभी सारी बातें की इतनी सारी, वो बायोंसी फोर्स लगेगा। लेकिन लगेगा कहां पे, ये भी बड़ा खतरनाक पॉइंट है, कहां पर लगेगा, ये भी बड़ी खतरनाक चीज है। क्योंकि भाई साहब मान लो, मैं सिंपल सी बात बताता हूं आपको, अगर मैं बायोंसी फोर्स यहां लगाता हूं, यहां पे सेंटर में, यहां पे, तो ये चीज को ऊपर उठाएगा, ये देखो ऊपर उठा रहा है ना। मैं अगर बायोंसी फोर्स बीच में लगाता हूं तो ऊपर उठा रहा है, लेकिन अगर ये हल्का सा इधर हो गया ना, ये ऊपर नहीं उठाएगा, ये डुबा देगा। मतलब बात समझी भाई साहब, फोर्स लगाना अलग होता है और कहां लगा रहे हो ये अलग होता है। कई लोग एक्टिंग करते हैं ना कि भाई दोस्ती है, ठीक है, दोस्ती है तेरे साथ, जब मर्जी बुला लियो, एक्टिंग करते हैं, लेकिन उल्टा वो डुबाना चाहते हैं आपको। तो कहां फोर्स लगाने, वो जहां जरूरत है वो तब नहीं लगाएंगे। तो ये कहां लगा रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर लगाओगे तो चीज ऊपर की ओर जाएगी। अगर आप इसको हल्का सा इधर कर दोगे ना तो चीज डूब जाएगी। तो ये जो पॉइंट होता है जहां पे बायोंसी एक्ट करती है, उसको हम कह देते हैं सेंटर ऑफ बायोंसी। उसको क्या कह देते हैं हम, सेंटर ऑफ बायोंसी। सेंटर ऑफ बायोंसी, ठीक है, इसको नोट कर लो। सेंटर ऑफ बायोंसी क्या है, इस चीज को नोट कर लो। ओके, तो सेंटर ऑफ बायोंसी क्या है, जहां पे बायोंसी फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। तो इसको लिखिए, इट इज अ पॉइंट फ्रॉम विच, इट इज अ पॉइंट फ्रॉम विच, जहां से, ठीक है, फ्रॉम विच द बायोंसी फोर्स इज सपोज्ड टू बी एक्टिंग, द बायोंसी फोर्स is supposed to be acting, is supposed to be acting। तो जो मानते हैं, सपोज हम सपोज करना मतलब ऐसे तो सारी जगह अगर देखा जाए, लेकिन एक सेंटर पॉइंट हम मान लेते हैं जहां पे वो जो है एक्ट कर रही है, ठीक है। Okay, and the center of buoyancy will lie on the center of buoyancy lies on, ठीक है, lies on ये will lie on, ठीक है, centroid CG of, हाँ, lies on the centroid or CG of fluid, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्ले, एग्जैक्ट वर्डिंग बोले डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, इसको बोले ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। अब बड़े ही ध्यान से इसको समझना, क्या बोलता है ये, क्या बोलता है, क्या है ये लाइन अलग से मैं लिख लेता हूं, ठीक है, इसको कलर अलग से कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि इसको आप अच्छे से लिख सको क्या लिखा हुआ है ये। देखो हमारे पास कहता है जहां पे बायोंसी फोर्स लगेगी उसको हम सेंटर ऑफ बायोंसी कहते हैं, लेकिन ये लगेगी कहां पे, ये लगेगी जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उसके सेंटर पे। बात ध्यान से समझना। अब देखो मैं इसको एक बार डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, इसको एक बार डिलीट कर रहा हूं और ये हमारे पास जो है ये उठा के मैंने यहां रख दिया, मान लीजिए यहां पे रख दिया, ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट देखा, बॉडी का, पूरी बॉडी का सेंटर पॉइंट क्या है, पूरी बॉडी का सेंटर पॉइंट है ये, ठीक है, ये वाला, ठीक है। हमारे पास पूरी बॉडी का सेंटर पॉइंट अलग है,
अलग है यहाँ पे, इसको इस तरह से, ये हमारे पास सेंटर ऑफ बायोंसी पूरी बॉडी का सीजी है, तो इसको लिख लो, पूरी बॉडी का क्या है ये सीजी, ये ठीक है जी। लेकिन पानी में मतलब चीज डूबी कितनी है पानी में, ये भी नोट करने वाली चीज है, ये भी नोट करें, चीज तो डूबी सिर्फ इतनी है पानी में, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाते हैं, ये देखिए चीज डूबी कितनी है पानी में, इतनी, इतना वॉल्यूम डूबा है ना, बाकी थोड़ा ना डूबा है, बाकी नहीं डूबा मेरे बच्चे, इतना डूबा है। इसका सेंटर कहां होगा, इसका सेंटर होगा यहां, यहां, तो ये होगा हमारे पास बी, ये होगा बी, ठीक है। आपको अगर नहीं क्लियर दिख रहा तो भाई साहब रुक जाइए, आपको मैं अभी क्लियर दिखा देता हूं। ये देखिए, इसको देखो, ये देखो, ठीक है। It means when a person is swimming, the buoyancy force is equal to weight of reacting towards the water surface। जी बेटा देखो, मैं अभी आपको धीरे धीरे बताता हूं, ये चीज लिख लो पहले। देखो हमारे पास बायोंसी फोर्स वहां होगा जितनी चीज पानी में डूबी है उसके सेंटर, बॉडी का सेंटर कुछ अलग है, बायोंसी फोर्स अलग है। पहले इसको बना लो, इसको बना लो, आपको तो ये चीज बनानी आसान लगेगी बेटा, जल्दी से बना लेना थोड़ा सा, ओके। ये चीज समझ आ गई। धीरज बेटा देखो, जब आदमी फ्लोट करता है ना, हम फ्लोट करते हैं, तब हमें एक टेक्निक सीखनी पड़ती है। हम ऐसे अगर पानी में लेट जाएंगे ना तो हम डूब जाते हैं, लेकिन वही जो स्विमिंग जानता है, एफर्ट जानता है किस तरह से हाथ चलाने हैं, उस तरह से फोर्स लगाते हैं, तब हम फ्लोट करते हैं। बड़ा तरीका है फ्लोट करने का। इंसान अगर सीधा अगर बॉडी को छोड़ देगा तो वेट ऑफ द बॉडी ज्यादा होता है, लेकिन स्विमिंग करते वक्त हम खुद फोर्स लगाते हैं अलग से, ताकि हम फ्लोट करें, इसलिए फ्लोट कर पाते हैं। तो हमारे पास मेरे बच्चा, अगर मैं आगे एक और बनाता हूं, ठीक है, ओके, आ जाए, यहां पे आ जाइए। ये देखिए, अब हमारे पास एक बॉडी एक और बनाते हैं और उसको पूरा अच्छी तरह से समझाते हैं, ठीक है। यहां पे देखना बेटा, इसको सेंटर में ले आते हैं, यहां आ जा बेटा, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, हमारे पास एक बॉडी है जो पानी में पार्शली सबमर्ज्ड है, ठीक है। और इसके जो सारे पॉइंट होंगे वो हम नोट कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इसके होंगे। ये देखिए, इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर एक्सिस ये होगा, तो इसका वेट जो होगा, वेट ऑफ द बॉडी, वो होगा ऑलमोस्ट यहां पे होगा। ये क्या होगा, जी, ये क्या होगा, जी। और बायोंसी फोर्स ऑलमोस्ट यहां पे होगा, वो कहां होगा, यहां पे, ये बायोंसी फोर्स। और ये एक ही एक्सिस पे अगर आ जाते हैं तो बढ़िया है भाई साहब, चीज फ्लोट अच्छी करती रहती है। ये एक ही एक्सिस पे आ जाए तो हमारी ये चीज फ्लोट करती रहती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, किसी भी जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एईई जेईई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।